चलिए देखिएगा, कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉलबर्ग्स ने कौन सा थ्योरी दिया था? मोरल डेवलपमेंट, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं हाँ। मोरल, व्हाट इज द टर्म मीनिंग ऑफ मोरल? एक होता है जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो प्यागे ने बोला था, बोलिए हाँ है ना, यस और नो। लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ इंटेलिजेंस के होने से काम चलने वाला नहीं। तो कोलबर्ग वर्कड फर्दर ऑन Piaget theory by explaining the development of moral reasoning in children as well as adults. मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं सिंपल से बात करूंगा कि वन ऑफ द मोरल ड्यूटी इज टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यस और नो, यस और नो। बोलते हैं ना मोरल ड्यूटी क्या क्या है? व्हाट आर द मोरल ड्यूटीज ऑफ ए स्टूडेंट? Respect the parents, yes or no? And moral means what? You have to decide what is right and what is क्या wrong. बात समझ में आ रही है? मोरल का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज क्या रॉन्ग, राइट। इट ऑल्सो रिफर्स टू लाइक गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर। ठीक है, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, टॉकिंग इन ए प्रॉपर वे, है ना। ये सब क्या है? मोरल टर्म्स है। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। ही आइडेंटिफाइड 6 stages of moral development grouped into 3 levels which are as follows. तो तो 6 stages of moral development होता है। तो आपने देखा मोरल का मतलब क्या होता है? गुड बिहेवियर हो गया, है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो ये सारी चीजों को 6 stages में किसने ब्रेक किया है? कॉलबर्ग ने किया है। क्या कहा इन्होंने, जरा देखते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल। क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, दैट इज स्टेजेस 1 एंड स्टेजेस 2 आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस लेवल। मतलब प्री कन्वेंशनल में क्या होगा? स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला करके बनाया जाएगा। अब सवाल ये कौन कौन से स्टेजेस हैं जो हम बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग विच द मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। दिस इज यूजुअली एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स इन स्कूल। देखिए, अगर अब बोलेंगे सर ये क्या है, मेरे को समझा नहीं। देखिए, समझने का मतलब ये है कि अगर बच्चा सही करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन राहुल, यू डिड ए ग्रेट जॉब, एवरीवन क्लैप फॉर हिम, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। लेकिन कुछ गलत करता है तो यहाँ पे जैसे कि अप्रिशिएट करते हैं, अवार्ड देते हैं, थपथपाते हैं, है ना, सब लोग क्लैपिंग करके अप्रिशिएट करते हैं। ये एक्सटर्नली कंक्लूड है, यानी माँ बाप खुद से तारीफ करते हैं बच्चे का, टीचर्स तारीफ करते हैं, ये बाहर की तरफ से हो जाता है। दूसरा, अगर कोई गलत करता है, कोई बच्चा बैड बिहेवियर होता है, तो उसको क्या दिया जाता है? पनिशमेंट दिया जाता है। बोलिए हाँ है ना, ये सुनो, पनिशमेंट दी जाती है, फाइन लगाया जाता है। यस। तो ये सारी बराबर। चीज एक्सटर्नली होती है। मतलब जो मुंह से बोल करके हो जाता है, पनिशमेंट दे के दिया जाता है या अवार्ड दे के दिया जाता है, ये एक्सटर्नली कंट्रोल है। लेकिन ये सारी चीजें स्कूल में ही होती है। अब बताइए, जब आप 10th पास कर गए, 11th में, तो कभी कॉलेज के टीचर ने आपको थप्पड़ मारा? थप्पड़ मतलब कि आपको पनिशमेंट दिया? नहीं दिया, नहीं। राइट, नहीं दिया ना। वो ज्यादा से नहीं ज्यादा नहीं। बोलते थे कि आपको फाइन लगेगा, आप 1 महीने से छुट्टी पे थे या फिर आपने फाइन नहीं भरा तो आपको कॉलेज में नहीं बैठने दिया जाएगा, इतना तक बोला जाता था। लेकिन फिजिकल कभी भी आपको पनिशमेंट मिला? नहीं मिला, राइट। लेकिन स्कूल में तो मिलता था, मिलता था कि नहीं मिलता था? स्कूल में तो मिलता था। हाँ। फिजिकली भी पनिश हाँ। करते थे, स्केल से मारते थे। तो ये सब एक्सटर्नली यस। कंट्रोल होता था। एक्सटर्नल मतलब फिजिकल, राइट। एक्सटर्नली कंट्रोल होता था प्री काउंसिल, ये स्कूल लेवल तक होता था। एलिमेंट्री लेवल तक मतलब 8 9 10 पकड़ लो आप मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ। हाँ। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 3 और स्टेज 4 आता है, दोनों को कंबाइन करके ये बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है? ड्यूरिंग विच मोरालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटीज कन्वेंशंस कंसर्निंग राइट और एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे मोरालिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप एडल्ट हो चुके हैं, 16 साल के हो गए या 18 साल के हो गए, तो आपको वही चीजें करनी है आपके सोसाइटी में जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। अगर कोई गुजरात के रहने वाले हैं
या पंजाब के रहने वाले हैं, या फिर इस्लाम धर्म के आ रहे हैं, या कोई भी टाइप का चीज हो, या कोई भी टाइप का बिहेवियर हो, या कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे। करेक्ट? यस और नो? है ना? यस। लोग बोलते थे सोसाइटी वाले क्या करेंगे। जब स्कूल में थे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप हाफ पैंट पहन करके खेलने चले जाते थे, बराबर की नहीं? अब हाँ। जूता पैंट पहन के, शूज पहना तो शूज, स्लीपर पहना तो स्लीपर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है? हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहना, कुछ भी पहन करके जो है आप खेलने चले जाते थे दोस्तों के साथ, जब आप छोटे थे, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में थे। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बात कैसे करनी है ना? स्कूल में तो तुम करके बोल देते थे, लेकिन क्या बड़े होने के बाद किसी को भी आप तुम बोल दोगे? एक रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और नो? आपको अंकल को ट्रीट अलग से करना होगा, पेरेंट्स को अलग से करना है ना? आपको जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने के तरीके आपके अलग होने चाहिए, मिसबिहेवियर नहीं होने चाहिए। आपको अपने सीनियर से प्रॉपरली बात करनी होगी, बिहेवियर रखनी होगी, अपने कलीग से करनी होगी। साथ साथ में जो सोसाइटी में आप रहते हैं उनको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उनका ईगो हर्ट हो जाए, यानी कोई ऐसी बातें जो मोरल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है? एंड यंग एडल्टहुड, है ना? यंग एडल्टहुड, जैसे एक छोटा सा बात करते हैं। जब आप छोटे थे, है ना, छोटे थे, तो कोई भी लड़की, कोई भी लड़का किसी के घर में आ जाता था, राइट? यस और नो? थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में साथ में खेलते यस। थे। हाँ, आते थे। लेकिन कोई भी छोटा बच्चा होता, थर्ड क्लास में जब थे, तो बोलते थे राहुल आ जाओ साथ में लूडो खेलते हैं। ठीक है? लेकिन अब जब आप 20 साल या 22 साल, 23 साल के हो गए, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप बाइक से आप अपने फ्रेंड के साथ आते हैं, तो ये क्या ये वो सेम सिचुएशन है जो स्कूल में होता था? नहीं। अब आपको देखना पड़ता है कि सोसाइटी वाले पूछेंगे वो लड़की कौन थी या वो लड़का कौन था, साथ में किसके साथ आप स्कूटी पे बैठ के आए थे, आपके भाई थे या आपके दोस्त थे या कौन थे? सवाल करेंगे लोग, हाँ या ना? दूसरी बात, आपके ड्रेसिंग सेंस पे भी लोग ध्यान रखेंगे कि आप कैसे कपड़े पहनते हो। तीसरा, कि आप लोगों से कैसे बिहेव करते हो, क्या दूसरों की हेल्प करते हो नहीं करते हो। सोसाइटी में रहते हो तो आपका क्या जो एक मोरल ड्यूटी है वो आप निभाते हो नहीं निभाते हो। किसी तरह किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को हॉस्पिटल जाना, या कोई चाह आपसे कोई बाइक मांग, पहले आप स्कूल में रहते थे पेंसिल मांगते थे, मना कर देते थे, लेकिन अब कोई मांग रहा है तो आप बोलोगे मैं अपनी कार नहीं दूंगी, मैं अपना बाइक नहीं दूंगी। तो क्या ये बातें ठीक है? ये बिहेवियर अच्छा है आपका सोसाइटी में एडल्ट एज पे? नहीं है ना? स्कूल में आप मना कर देते थे, दैट इज वन थिंग, वहाँ ईगो हर्ट करने की बात नहीं, मम्मी दूसरा खरीद के देती थी, राइट? बट बड़े होने के बाद ये चीजें करना ठीक है क्या? क्या आप हेल्प ना करें किसी का सोसाइटी में? यस और नो? क्लियर है? कोई कार मांगे, बाइक मांगे, चाबी मांगे, पैसे मांगे, कुछ भी मांगे, तो आप हेल्प करने के लिए आगे आते हो, हाँ या ना? आ रहे, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है? हाँ सर। तो चलिए, तो इसके अंदर जो है हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल लेवल पे, कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना? जैसे स्कूल टाइम में जब छोटे बच्चे थे तो कोई भी गाना बजा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो सोसाइटी में कोई भी गाने बजाइएगा, रात में लेट नाइट तक म्यूजिक बजाइएगा, तो नहीं चलेगा ना। छोटे बच्चे नहीं। में आपको माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चे होने के बाद आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पहले आप रैपर खा करके फेंक देते थे, छोटे बच्चे थे, समझ में आता था। अभी कोई भी कूड़ा हम्म। कूड़ा कचरा निकाल के रोड आप अब सोसाइटी में फेंक सकते हैं क्या? नहीं। नहीं फेंक सकते। अगर गलती से आपने बचपन में कोई गलती कर भी दी तो सोसाइटी मैटर नहीं करता था। उस समय पनिश करने वाले कौन थे? टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स थे, जो आपको फिजिकली भी यस। पनिश करते थे। लेकिन अब कौन पनिश राइट। करेगा? आपका सोसाइटी। क्लियर है? सोसाइटी। सोसाइटी बोलेंगे कि देखो यार कैसे लोग हैं, इनको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि किसी के सामने कचरा नहीं डालने का। तो ये कौन पनिश कर रहा है? घर वाले तो चलो मान भी ले थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, हो गया, लेकिन सोसाइटी नहीं माफ करेगी। तो कन्वेंशनल लेवल में सोसाइटी एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, राइट? यस। यस। ओके। नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर स्टेज 5 और स्टेज 6 को कंबाइन कर दिया गया है इस लेवल को बनाने के लिए, और समटाइम्स इसको प्रिंसिपल लेवल भी कहते हैं। प्रिंसिपल मतलब
initial level या main level during which morality is controlled by the individual's own perspective which may be preferred over society's view. ठीक है, प्रीफर्ड ओवर का मतलब ये है कि सोसाइटी कुछ भी करे, मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं मुझे तो सही लगता है, तो सोसाइटी कुछ भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब होता है आप अपने आप को, अपनी मोरालिटी खुद डिसाइड करते हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, चाहे सोसाइटी उसके लिए हाँ कहे या क्या ना करे। इसका ना मतलब ये नहीं कहे। कि आप बदतमीजी से बातें करने लगो किसी से, इसका मतलब ये राइट। नहीं कि किसी का आप हर्ट करने लगो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का आप नुकसान करो, लेकिन आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव, आपका आइडेंटिटी आप खुद डिसाइड करते हो। इसमें सोसाइटी का इंटरवेंस हो या ना हो, आपको इस चीज का राइट। फर्क नहीं करता, और अगर ऐसा होता है तो आप हाई स्टीम के लोग हो। ठीक है, ठीक है। यस। Thus individuals may even sometimes disobey rules which do not match their own principles. कुछ लोग होते हैं उनके कुछ क्या है प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए जी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ मंदिर बनाना चाहिए, अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कि भाई कंजेस्टेड हो जाएगा ये एरिया, यहाँ पे बहुत भीड़ लगने लगेगी, क्राउड ज़्यादा होने लग जाएगा। वो बोलते हैं कि नहीं बाहर बनाइए, कुछ लोग बोलते हैं यहीं पे बनाइए, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो लेकिन ये हुआ सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपका खुद का पर्सपेक्टिव, सोसाइटी आपको कितना भी बोले कि बेटा तुम ये करो वो करो, अपना हाँ बिजनेस करो, ये जो भी करो, ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव ही आप डिसाइड करोगे, चाहे आपके सिद्धांत इसको मैच करे या ना करे। क्लियर है? ना करे। ठीक है, चाहे आपका सिद्धांत कुछ और कह रहा है तो आप सोसाइटी के साथ नहीं जाओगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? चलिए, तो अब 6 स्टेजेस को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला है डिसोबीडियंस। तो पहला कौन सा था? प्री कॉन्वेंशनल। दूसरा है कॉन्वेंशनल अपोस्ट। तो प्री, फिर प्री कॉन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और तीसरा क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप बताइए जरा शॉर्ट पोस्ट में कि कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होगा? स्कूल लेवल पे होता है और उनकी मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, स्कूल का पनिशमेंट हो, टीचर्स कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है? सोसाइटी कंट्रोल करती है। ठीक है, और पोस्ट कन्वेंशनल में आप खुद अपने लाइफ को कंट्रोल करते हो, सोसाइटी इंटरफेयर करे या ना करे, और करे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी बातें नहीं मानते हो, आप उनकी बात नहीं मानते। क्लियर है? लोगों की बातें यस। नहीं मानते हो। ठीक है, ऐसा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मतलब हम स्टेजेस के बारे में, तो जैसे पहला स्टेज कौन होगा? फर्स्ट एंड सेकंड का स्टेज होगा, बोलिए हाँ है ना। तो पहला स्टेज कौन सा होगा? हाँ। फर्स्ट और सेकंड। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट फर्स्ट और ओरिएंटेशन। सेकंड का स्टेज होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के स्टेज में जनरली स्कूल लेवल का होता है, स्कूल लेवल का होता है। स्कूल लेवल में क्या मिलता है बच्चों को? पनिशमेंट मिलता है, बराबर की नहीं? और यस। इसीलिए इसको यस। एक्सटर्नली कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि टीचर्स देते हैं बच्चों को पनिशमेंट, इसीलिए बच्चा सुधर जाता है। और फिर उसके बाद अगर वो ज़्यादा बदमाशी करता है तो इसको तो हार्श पनिशमेंट दिया जाता है कि वो बाद में अपने टीचर्स को क्या करे? रिस्पेक्ट करे। मान लीजिए कि बच्चे आकर के मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, तो स्कूल के टीचर उसको पनिश किए तो मम्मी पापा की बात मानने लग जाते हैं अगले दिन। राइट, है ना। राइट। तो ऐसे केस में पनिशमेंट दे करके उनसे मोरालिटी सिखाई जाती है उनको, और वो चीज़ें ना सही होता है क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करके होता है। जैसे अभी आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको मैं बोलूँगा कि आपको इसके 50 क्वेश्चन करने हैं और करके आना है अगले लेक्चर में, तो क्या मैं आपको पनिश कर सकता हूँ? आपको पनिश कर सकता हूँ एट दिस एज? यू आर ट्वेंटी नो। फाइव एंड 26, हाँ, मैं आपको पनिश करूँ कि शो योर हैंड और मैं आपको स्केल से मारूँ? नहीं कर सकता, नो। नहीं कर नहीं। सकता। जबकि स्कूल में रहते तो मैं पक्का आपकी पिटाई कर देता एज ए टीचर। माफ राइट। कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बराबर। बात को। स्कूल में अगर आप नहीं खुद नहीं, क्लास बट लेते ना, यही तो रियलिटी है। यही रियलिटी। लेकिन मतलब बेसिकली उस समय, उसके बाद एक बार जब मैं आपको पनिश कर देता, स्कूल में कर दिया था, तो उसके बाद आप बराबर से होमवर्क करके आते, है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे हाँ। पनिश करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। फिर टीचर के यस। ऊपर ही एक्शन हो जाता है कि यार होमवर्क नहीं किया बच्चे, तो ऐसा है।
ठीक है, चाहे मैं कितना भी आपको वो कर लूँ, मतलब ऐसा, ठीक है। तो चिल्ड्रन एट, नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट विल फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट बाय एडल्ट्स। अगर बच्चे बच्चे को बोला कि बेटा अभी चॉकलेट नहीं खाना, अभी लंच करने का टाइम है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, सारे चॉकलेट जो कैडबरी अंकल ला के दिए थे सारे चॉकलेट उसने खा लिए, अभी उसकी पिटाई होगी, हाँ है ना। खाना खाने के हाँ टाइम में तुम मैगी हाँ खा रहे हो, खाना खाने के टाइम में तुम आइसक्रीम खा रहे हो, खाना खाने के टाइम पे तुम चॉकलेट खा रहे हो। इफ यू वांट टू ईट चॉकलेट यू ईट एट इवनिंग टाइम ना, इज इट द टाइम। दूसरी बात, मम्मा ने बोला कि 6 o'clock उठने का, तो उठने का, स्कूल के लिए लेट होगा तो पिटाई होगी, मम्मी पापा पिटाई करेंगे, तो उठेगा ही उठेगा, राइट। उसको अगर यस खेलने जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा तो मिलेगा। अभी अभी देखिए 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, मम्मी पीटती है क्या, डांटती है खाली, राइट, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा, थर्ड पोस्ट कन्वेंशन में जा चुका है कि सोसाइटी कुछ भी बोले। अब सोसाइटी, आप खुद सोचिए कि सोसाइटी में 12 बजे रात में बच्चा फुटबॉल खेल के आ रहा है, 10-12 बच्चे एक साथ आ रहे हैं सोसाइटी में, हुड़दम मचा रखे हैं, बातें कर रहे हैं जोर जोर से चिल्ला करके, तो ये थर्ड स्टेज में उसको कोई फर्क पड़ रहा है कि सोसाइटी क्या सोचेगी नहीं सोचेगी, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हाँ। फुटबॉल खेल रहे हैं सोसाइटी के ग्राउंड में, क्या इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में उनको पनिशमेंट मिल रहा है कि देखो कैसे लोग हैं, तो अगर उसका फर्क पड़ रहा है तो वो कौन से स्टेज में है, कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। राइट रॉन्ग क्या है, उसको नहीं खेलेगा तो अगर मान लो फुटबॉल खेलते हुए रोक दिया, तो इसका मतलब कन्वेंशनल स्टेज में, स्टेज थर्ड और फोर्थ के मामले के हिसाब से सोसाइटी के बारे में मानते हुए उसने अपना काम किया। लेकिन अगर उसने बात नहीं मानी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन से स्टेज में चला गया, पोस्ट कन्वेंशनल। क्लियर है, हाँ या ना, आ रहा है समझ में, आवाज आ रही है मेरी। आवाज आ रही है। यस सर हाँ 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 ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट विल फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट बाय क्या, एडल्ट्स। तो पापा मारेंगे, मैं अभी नहीं खेलने जा सकता क्योंकि पापा मारेंगे, अभी मैंने नहीं खेलने आ सकता राहुल, क्यों, क्योंकि मम्मी मारेगी, है ना। तो ये क्या था, प्री कन्वेंशनल। द वर्स द पनिशमेंट फॉर द एक्ट इज, द मोर बैड द एक्ट इज अंडरस्टूड टू बी। उसको लगता है कि ज्यादा पिटाई होगी ना तो ये काम बहुत खराब है, ठीक है। मम्मा ने बोला 5 to 6 खेलने का, तो ठीक है, 6 के बाद खेला तो थोड़ी सी पिटाई होगी, 9 बजे रात में खेला तो बहुत ज्यादा पिटाई होगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हार्श पनिशमेंट देंगे ना, उसके लिए वो बच्चा, उसके लिए वो एक्ट जो है जो कर रहा है वो ज्यादा क्या लगेगा, बुरा लगेगा, मतलब उसको अवॉइड करेगा कि मैं ऐसा ना करूं, मुझे पनिशमेंट ना मिले, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, एन इंस्टेंस ऑफ सच बिहेवियर इज दैट इफ ए चाइल्ड क्लासमेट आस्क द चाइल्ड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल एंड गो प्लेइंग विथ हिम। वो जैसे कि कोई दोस्त है, राहुल नाम का दोस्त है, उसे बोलता है छोड़ो ना यार, आज खेलते हैं ना, क्यों जाना है स्कूल, है ना। क्लासमेट बोलता है छोड़ो ना यार, आज क्लास नहीं जाते हैं, घर पे ही रखते हैं, मान लो दोनों सेम सोसाइटी में रहते हैं या फिर अलग अलग सोसाइटी में भी रहते हैं, बट उसने क्या किया, प्रोवोक किया, उकसा दिया अपने दोस्त को कि यार छोड़ ना यार, आज स्कूल नहीं जाते, आज खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलेंगे अपना। और अगर उसने ऐसा किया कि स्कूल नहीं गया, तो उसने मम्मी को झूठ बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बट मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो तुम घर पे पढ़ाई करो। लेकिन उसने क्या किया, वो खेलने चला गया दोस्त के साथ, और फिर जब आके पूछा कि तुम क्यों गए, द चाइल्ड आस्क्ड टू डू दिस रिफ्यूजेस टू स्किप स्कूल बिकॉज ही नोज दैट ही वुड गेट पनिश्ड। तो अगर वो चला गया खेलने के लिए तब पिटाई होगी उसकी, और अगर नहीं गया तब तो ठीक है। तो ये कौन सा स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और वो ये अपने दोस्त को बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं स्कूल छोड़ने क्लास स्कूल नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मम्मी पीटेगी।
मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता। तो अगर ऐसा किया तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, और ओबीडियंस स्टेज में है वो। और पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करेगा, क्या करेगा, दो गलत और सही में क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। गलत और सही में क्या करेगा, सिलेक्शन, कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इतना उसके पास बुद्धि तो होता नहीं है छोटे बच्चों को, तो वो सिर्फ डर के वजह से खेलने नहीं जाएगा, जो कि मोरली क्या है, सही है। राइट। स्कूल छोड़ के खेलने जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए, तो ये मोरली सही है। लेकिन वो डर के वजह से जा रहा है, उसके पास इतनी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि वो सही और गलत का पता लगा सके। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, यस और नो। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट एंड क्या है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेज करेक्ट बिहेवियर इज अंडरस्टूड एज वट एवर द चाइल्ड बिलीव्स टू बी इन इट्स बेस्ट इंटरेस्ट। बच्चे का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और बेस्ड ऑन हम उसको वही काम देंगे जो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, बट डज नॉट कंसिडर इट्स रेपुटेशन और रिलेशनशिप्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब पूरे ग्रुप की बात नहीं होगी यहाँ पे, इंडिविजुअल अटेंशन होगा। लेकिन कैसे, 10 चिल्ड्रन फॉलो रूल्स टू गेट द रिवार्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर ओबीडियंस टू रूल्स। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, ये रूल्स फॉलो करूँगा, और मैं सब कुछ करके दूंगा जो चाहते हैं घर वाले या टीचर्स, या सब करके दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। हुँ? तो यहाँ पे बच्चे रिवार्ड्स के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं, मोरालिटी और बिहेवियर और जो ओबीडियंस है वो फॉलो करते हैं, लेकिन किसके लिए, रिवॉर्ड के लिए। आवाज़ आ रही है, ठीक है। Yes, sir. An instance in when a child is asked by its parents to go from home to a nearby shop to buy something। जैसे कि एक बच्चे को बोलते हैं उनके पेरेंट्स कि जाओ सामने की दुकान जाओ और कुछ खरीद के ले आओ, एंड ऑफर द चाइल्ड एन इंसेंटिव बाय गिविंग इट या बाय गिविंग हिम सम एडिशनल मनी फॉर बाइंग टॉफ़ी फॉर इटसेल्फ। अगर ये सामान तुम लेके आ जाते हो तो मैं तुमको अलग से टॉफ़ी दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, टू कंपनसेट, क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया, इतने सारे सामान ले आए, चपाती मतलब क्या बोलते हैं, राइस ले आए, दाल ले आए, ऑयल लेके, इतनी सारी चीज़ें तुम लेकर आ गए हो, मिल्क लेकर आ गए, वेजिटेबल्स ले आए, इतनी सारी चीज़ें लेके आ गए, तो मैं तुम्हें ये रखो एक्स्ट्रा पैसे, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जो भी है, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा बच्चा है, तो उसको दिया टॉफ़ी खरीद लेना। हाँ, 10 द चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट टू डू दिस वर्क। तो बच्चा को लगता है कि अगली बार भी मुझे ये काम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे उसकी जगह पे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो पिछला वाला क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, पिछले वाला बच्चा इसलिए काम करता था, सही काम इसलिए करता था, गलत काम इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको डर लगता था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो पिछले बार ओबीडियंस क्यों फॉलो कर रहा था, क्योंकि डर था उसको। स्टेज 1 में क्या था, डर था उसे कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन स्टेज 2 में वो खुद से इंटरेस्ट से करता है, और खुद से इंटरेस्ट से इसलिए करता है क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और खुद के इंटरेस्ट से करता है। तो पिछले बार जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था कि एक पेरेंट्स, मम्मी बोलती है बेटा को कि बेटा अगर तुम फेल हुए ना तो बहुत पिटाई होगी, खेलने नहीं जाने दिया जाएगा, और घर में तुम रहोगे हमेशा, किसी दोस्तों से नहीं मिलोगे अगर तुम फेल हुए। एक पेरेंट्स ने यूज़ किया स्टेज 1 वाला प्री कन्वेंशनल मेथड, क्लियर है। दूसरे पेरेंट्स ने क्या किया, स्टेज 2 वाला कंसेप्ट यूज़ किया। उसने बोला बेटा अगर तुम फर्स्ट रैंक लाओगे ना या पास हो जाओगे तो मैं तुमको साइकिल दूंगी, मैं तुमको नए कपड़े लेके दूंगी, मैं तुमको पिकनिक लेके जाऊंगी, बराबर की नहीं, और तुम्हें जो पसंद है वो खाने को बना के दूंगी,
और जो चॉकलेट वगैरह चाहिए तुम्हें वो सब दूंगी और खेलने भी जाने दूंगी, अगर तुम रैंक 1 लेकर आए तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे वाले में कोई डर नहीं था बच्चे को, मेहनत किया बच्चे ने क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट आया, डेवलप हुआ। ये दूसरे टाइप के पेरेंट्स हैं जो स्टेज 2 को फॉलो करते हैं। कुछ पेरेंट्स हर चीज़ में पिटाई करने लग जाते हैं बच्चों को, वो स्टेज 1 को फॉलो करते हैं। ये दोनों स्टेज किसका है, प्री कन्वेंशनल, क्या है, प्री स्टेज कन्वेंशनल स्टेज स्टेज है या प्री कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है, जिसमें यस कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला के स्टेज मोरालिटी को कंट्रोल किया यस जाता है, यानी एक्सटर्नली ओरिएंटेड, यानी बच्चा यस कुछ करके दिखाता है खुद से अपने हाथ से। यस रिवॉर्ड के लिए करता है तो वो, पहला वाले में क्या था, पनिशमेंट के डर की वजह से कर लेता था स्टेज 1 में, और कर दूसरा लेता था करता था यस। इसलिए कि उसको स्टेज रिवार्ड टू में मिले, रिवॉर्ड के लिए करता रिवॉर्ड है। के लिए करता, लेकिन करता दोनों में है, बिहेवियर, हाँ ऑबिडियंस, सारे यस काम करके देता है। लेकिन पहली बार नहीं करेगा ना, जैसे बोलते हैं कि अगर पापा के लिए सामान लेकर आओ, मैं नहीं जा रहा मम्मी, आप खुद ही कर लो, पिटाई होगी यस तुमको, पिटाई बहुत पिटाई करती है, तो पापा की बात नहीं सुनोगे, अपने मन हाँ। के हीरो हो गए हो तुम, खूब पिटाई किया तब वो जा करके पापा का और काम किया। और और स्टेज टू में एग्जाम्पल कि ऐसे अगर तुम आएगा ये कि सामान लेके मम्मी आओगे, पापा के मम्मी ये काम के दो मम्मी कर ने दोगे ना, तो पापा तुमको बाइक देंगे, पापा तुमको मोबाइल देंगे, पापा तुमको ये देंगे, हाँ तो वो खुशी से जाकर के पापा का काम कर देता है। तो बस यही है कि यस दूसरे वाले में रिवॉर्ड है और पहले वाले में पनिशमेंट। काम तो हाँ। दोनों में करना है और उसको, उसके पास और ऑप्शन नहीं स्टेज है। टू में एग्जाम्पल एक ऐसे आ सकता है कि अगर बच्चे को कुछ काम करने के लिए मैंने बोला कि दुकान से ये लेके आ या वो लेके आ, हाँ तो बच्चा बोलेगा नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाने का है। पर हाँ मम्मी उसको बोलेगी कि दुकान जा रहा है ना, कि आते वक्त तेरे लिए टॉफी लेके आ या फिर कुछ खिलौना लेके आ, तो उस वो रिवॉर्ड की वजह से वो बच्चा वो काम कर सकता है। यस, समझ गया अब अच्छे से, बराबर, यस बहुत बढ़िया। तो स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर हो गया प्री यस कॉन्वर्सेशन का। अब आते हैं, गुड अब बॉय आता है और गुड हमारा गर्ल क्या, ओरिएंटेशन। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मॉडल, यहाँ वाला कन्वेंशनल वाला। हाँ हाँ कन्वेंशनल में क्या है, स्टे- इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी कन्वेंशंस और सोसाइटी के ये नॉर्म्स को ध्यान सोसाइटी में के लिए रखते हुए करना चलना है। है कि क्या सही है क्या गलत, ये दोनों के अंदर होता है। एडोलेसेंस के यस अंदर भी, जो 16 साल की किशोरावस्था वाले होते हैं, 16 साल, और यंग यंग एडल्टहुड, मतलब जो 18 20 25 28 वाले जो एज के हैं ना, 25 ईयर्स के आसपास, उस, ये दोनों के लिए लागू होता है, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो चलिए स्टेज 3 के बारे में बात करते हैं कन्वेंशनल मॉडल में। देखिए कन्वेंशनल मॉडल में ना, कि लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब आपका बेटा बहुत अच्छा है, आइडियल लड़का है, बहुत बढ़िया बेटी है आपकी, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, आपके लड़का बहुत अच्छा है यार, बहुत वेल बिहेव्ड है, वेल बिहेव है, ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से आता है, लोगों की हेल्प करता है। ये दो तरह की बातें होती है, या तो लोग आपको अच्छा बोलने वाले हैं या आप लोग को बुरा बोलने वाले हैं। लेकिन ये कौन बोलता है, आपके माँ बाप नहीं, ये यहाँ पे आता है सोसाइटी का मैटर। क्या आता है, सोसाइटी का। अब आपके मम्मी पापा को आपके सोसाइटी वाले ही बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सबका हेल्प कर देती है, किसी का ज़रूरत पड़ता है कुछ कर देती है। और या फिर अगर फुटबॉल खेल के किसी का कांच तोड़ दोगे ना, तो सोसाइटी वाले ही बोलने वाले हैं कि देखिए आप अपने बेटा को समझा लीजिए। तो ये यहाँ पे सोशल स्टैंडर्ड जो मेंटेन कर रखा है ना, पर्सन्स एट दिस स्टेज ट्राई टू कन्फर्म टू सोशल स्टैंडर्ड्स। जैसे चलो दोपहर में थोड़ा बहुत खेल लिया तो समझ में आता, रात में 11 बजे आप सोसाइटी के अंदर खेलोगे तो अच्छी बात है क्या, आवाज़ करोगे ज़ोर ज़ोर से, नहीं चलेगा ना, ये बात है। नहीं चलेगा। हाँ, दे आर रिसेप्टिव टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स एज इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटीज़ व्यूज़। अब देखिए कुछ बच्चों को बोला जाता है बेटा ये करो या नहीं करो, तो अब क्या करेगा, या तो वो करने के लिए रेडी रहेगा या करने के लिए नहीं रेडी होगा। जैसे कि कोई भी काम उसे करना है, तो मम्मी बोलती है कि नहीं ये काम तुम नहीं करोगे, सोसाइटी वाले गुस्सा करेंगे, यस और नो, क्लियर है। कोई यस भी चीज़ हो सकता है, जैसे म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक बजाना, ठीक है, वो सोसाइटी वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो बोलते हैं आवाज़ कम करो बाहर आवाज़ जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सपोज अपन 11th फ्लोर पे रह रहा, हाँ बहुत जोर से बोलते आवाज़ हैं। आते हैं, तो पापा क्या बोलते हैं, कौन इतना जोर से आवाज़ बजा रहा है, बाहर जा रहा है ना, आवाज़ डिस्टर्ब होगा ना लोग को, बगल वाले फ्लैट वाले को दिक्कत आएगी ना। अभी बगल वाले फ्लैट वाले कौन है, वो तो सोसाइटी है, वो हमारे सगे थोड़ी है, बराबर की नहीं, या बाहर आवाज़ हाँ जाएगा। आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, बहुत ज़ोर से आवाज़ बजा दोगे तो डिस्टरबेंस होगी,
चाहे आपका बर्थडे है तो चलो एक आध दिन समझ में आता है, लेकिन डेली करोगे तो थोड़ी चलता है ऐसा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, या तो आप गुड बॉय हो और गुड गर्ल हो टू लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशंस। और सोसाइटी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप गुड बॉय हो सोसाइटी में या गुड गर्ल हो सोसाइटी में, बिकॉज दे हैव लर्न दैट बीइंग रिगार्डेड एज गुड बेनिफिट्स देम, कि लोग आपको अगर अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए बेनिफिशियल है। वो यही सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा इंसान बन के रहूँगा तो इसी में मेरा फ़ायदा है और इसी में मेरा क्या है, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छे से बन के रहो, फ़ायदा है, नहीं तो सोसाइटी से निकाल दिए जाओगे, बोलते हैं ना लोग, कुछ लोग, है ना। दूसरा, दे मे जज द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बाय इवेल्युएटिंग इट्स कंसिक्वेंसेज ऑन द रिलेशनशिप्स विथ अदर्स, विच नाउ बिगिन टू इंक्लूड क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड। रिस्पेक्ट और क्या, ग्रेटिट्यूड। जैसे एक छोटा सा बात करते हैं, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड की बात है। जैसे आप कोई बच्चा है, कोई अगर ओल्ड लेडी जा रही है और फुटबॉल लग गया उनको, ओ आंटी बॉल पास करना। एक होता है आई एम सॉरी आंटी बॉल चला गया, प्लीज़ पास कर देंगे क्या, एक ये तरीका होता है। अब बताइए कौन सा अच्छा है। बॉल जाकर के लग गया आंटी को और फुटबॉल खेल रहे थे, ओ आंटी बॉल पास करना, अरे इधर उधर नहीं आंटी, इधर इधर इधर। और एक होता है आंटी सॉरी प्लीज़ बॉल पास कर दीजिए, कि आई एम सॉरी अगली बार बॉल आपके पास नहीं आएगा। कौन सा अच्छा है बताइए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्वालिटीज़ आएंगे जो रिस्पेक्ट वाले हैं या क्या है, ग्रेटिट्यूड वाले। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुड बॉय और गुड गर्ल का पता तब चलता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो, और आपको लगता है तो इसका मतलब आप गुड बॉय गुड गर्ल हो। और अगर सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम करते हो और रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब आप क्या हो, बैड गर्ल हो। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई तो आप सॉरी बोल देते हैं रिस्पेक्टफुली, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर आप नहीं ऐसा करते हो और मिसबिहेव करते हो कि मेरे से क्या गलती हुई, सबसे तो होती है, तो अगर आप मिसबिहेव और प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है और आपको बैड गर्ल के नाम से जानती है कि यार ये तो ऐसे ही है ना। तो ये कौन सा केस था हमारा, हाँ। कन्वेंशनल स्टेज था, स्टेज 3। तो यहाँ पर हम सोसाइटी में गुड और बैड का फैसला करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सोसाइटी क्या सोचेगी, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, पनिशमेंट स्टेज वाला, और सेकंड वाले में क्या यस। था, रिवॉर्ड था। दोनों में हम काम करते हैं, लेकिन करते एक पहला वाला इसलिए काम कर देते हैं क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेगा डर की वजह से, दूसरा इसलिए कर देते हैं क्योंकि मुझे रिवार्ड मिलेगा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। उसमें हमें सोशल वैल्यूज़ की कोई लेना देना नहीं है, उससे सोसाइटी का हमको कोई लेना देना नहीं है। यस। लेकिन इस वाले केस में थर्ड स्टेज में जो एडल्टहुड होता है, इसमें सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट, ठीक है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम अपने चीज़ें डिसाइड करते हैं। चलिए फोर्थ स्टेज भी हमारा कौन सा है, कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कि कोई भी चीज़ आप करें तो कायदा कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून के बाहर आप कुछ काम करें। एट दिस स्टेज पर्सन्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओबे लॉज एंड सोशल कन्वेंशंस बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ आप करें तो कानून हाथ में ना लें, और सोसाइटी में जो सभी लोग कहेंगे हाँ कहेंगे उसी काम को करना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने कानून को हाथ में ले लिया, करेक्ट। Thus, this goes beyond the need for individual approval exhibited in the stage 3। मतलब ये है कि जो आदमी है उसको ये क्या करना, अप्रूवल लेना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। अगर आप कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो जो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, सोसाइटी उसको परमिट नहीं करती है, जैसा कि आपने बोला ना कि ज़ोर से बहुत म्यूज़िक बजानी है, सोसाइटी के अंदर ही बजानी है क्योंकि इंगेजमेंट है या हल्दी है या फिर शादी है किसी की, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब आपने लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। यस और नो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ आइडियाज ऑफन प्रिस्क्राइब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मुद्दा यही है कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब जो कानून के साथ है और कानून के क्या है, खिलाफ है। मान लिया किसी ने क्या किया, किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दिया,
उस हिसाब से उस आदमी को क्या करना चाहिए? सोसाइटी में कंप्लेन करना चाहिए कि देखिए ऐसे आदमी रह रहे हैं, बड़ा बदतमीजी से बात किया, हमारे साथ हाथापाई किया, लेकिन मैंने उनको एक भी हाथ नहीं लगाया, उन्होंने जो भी किया उन्होंने किया। ठीक है, सोसाइटी में आप कंप्लेन कीजिए, फिर पुलिस को एफआईआर कीजिए, ये है प्रोटोकॉल। ये नहीं कि उसने एक थप्पड़ मारा, आपने 2 मार दिया, उसने 4 थप्पड़ मारा, उसने घूंटा मार दिया, उसने सिर पे आपके पत्थर मार दिया, आपने भी उसके सिर के पत्थर मार दिया, है ना, फिर उसके बाद फाइनली चाकू से आपने जख्मी कर दिया। तो बताइए ये सब चीज़ें ठीक है? तो आप कानून, लॉ एंड ऑर्डर को आपने क्या किया? खराब कर, दोनों जेल में जाएंगे। बोलिए हाँ है ना? चाहे गलती सामने वाले की हो स्टार्टिंग में। यस और नो? आवाज़ आ रही है मेरी? समझ में आ रही है बात? अपने हाथ में नहीं ले। लेना। और जो भी काम करना है स्टेज 3 में, क्या करना है? प्रॉपर अप्रूवल लेके करना है सोसाइटी से। हाँ हाँ ठीक है, राइट। सेंट्रल आइडिया क्या है? आपको वही सही और गलत का पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज दस ए सिग्निफिकेंट फैक्टर एट दिस स्टेज। Accountability is thus a significant factor at this stage, as it separates the bad from the good persons. Accountability क्या है? जो bad और good है दोनों को अलग अलग करता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो अच्छी तरीके से पेश आते हैं वो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अच्छे फैमिली के तरह से कैटेगरी में रखा जाता है। और कुछ लोग जिनके ना माँ बाप कुछ मानते हैं ना उनके बच्चे मानते हैं, उनको बैड कैटेगरी के पर्सन में रखा जाता है। मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिमेन एट स्टेज 4। ज़्यादातर लोग इसी स्टेज पे होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी स्टेज पे आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में, कि क्या सही है, क्या क्या है गलत है। वेयर मोरालिटी इज स्टिल प्रीडोमिनेटली डिक्टेटेड बाय आउटसाइड फोर्स। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कौन है? सोसाइटी है। कौन है? सोसाइटी। तो सोसाइटी के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यस और नो? और कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा? उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल, देखिए इस लाइन में देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल अप्रूवल एग्जिबिटेड इन स्टेज 3। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो जो कि किसी सोसाइटी के अगेंस्ट है, बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजाना, रात में फुटबॉल खेलना, या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है अगर लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो। यस और नो? अरे इंगेजमेंट है तो 12 बजे रात में भी गाना बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को इनवाइट करो, सोसाइटी का परमिशन लो, 12 बजे रात तक लोग गाना बजाने देंगे। यस और नो? अब बिना परमिशन का करोगे तो क्या होएगा? समझ में आ रही बात? तकलीफ होगी सबको, लोग चिल्लाएंगे, लोग चिल्लाएंगे, कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन भी करेंगे कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, ये है। लेकिन अगर आप सबको इनवाइट करते हो, या कम से कम इतना बोलते हो कि आइएगा, मिठाई प्रसाद खाने के लिए आइएगा, पूजा रखा है, ज़्यादा नहीं भी कुछ करना चाहते हो आप, तो भी बोलेंगे कोई बात नहीं। तो वो अपने बेटा को समझाएंगे, बेटा थोड़ा कान बंद करके ईयरफोन लगा के पढ़ ले, तो क्योंकि अंकल का, आंटी जो है ना बगल वाली शीला आंटी, उनका उनकी भाई का शादी है, तो बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने किसी को इनवाइट नहीं किया, सोसाइटी का परमिशन भी नहीं लिया, तो पक्का वो जाके बोलेगा बंद करो। किसके परमिशन से आपने किया? कभी कभी हम पुलिस का भी अप्रूवल लेते हैं। यस और नो? पता चला रोड पूरा जाम कर रखा है आपने, अगल बगल के जो नगर सेवक है उनका भी परमिशन लेते हैं कि हम एक छोटा सा फंक्शन रखना चाहते हैं रोड पे, यस। नहीं तो रोड जाम हो जाएगा, फिर लोग चिल्लाएंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ लोग चिल्लाएंगे। समझ में आया? तो ज़्यादातर जो है हाँ ना यहाँ बैड और गुड पर्सन के कैटेगरी में आ जाते हैं लोग, जो यस, सोसाइटी के सेम वो अकॉर्डिंग गुड चल। गर्ल और बैड गर्ल में, गुड गर्ल और बैड बॉय, वो हम लोग ने देखा वैसे ही हुआ वैसा ही है। सोसाइटी के बारे में। तो इसमें यही वाली बात थी, गुड गर्ल और बैड गर्ल डिपेंड करता है आउटसाइड फोर्स। आउटसाइड फोर्स कुछ और नहीं है, क्या है? सोसाइटी है। क्या है? सोसाइटी। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर देखिएगा क्या है, एक सेकेंड आप, ओरिएंटेशन के अंदर क्या है। तो एक बात तो क्लियर है कि 5वां स्टेज और 6ठा स्टेज, 5th स्टेज और 6th स्टेज, ये पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। देखिए स्टेज 5 और क्या
स्टेज 6 जो है दोनों को मिला करके किस में डाला गया है, पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें मोरालिटी जो है कंट्रोल करता है इंडिविजुअल्स का ओन पर्सपेक्टिव, उसके खुद विच में बी प्रीफर्ड ओवर सोसाइटीज़ व्यू। सोसाइटी को चीज़ें अच्छी लगे या ना लगे, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं ये काम करूँगा। सही लग रहा है मतलब ये नहीं कि किसी के साथ आप लड़ाई झगड़े करो, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से अगर वो सही है, ठीक है, तो वो काम आप कर सकते हो। और ऐसे केस में कभी कभी इवन समटाइम्स कुछ लोग सोसाइटी के रूल्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और अगर उनके सिद्धांत और सोसाइटी के सिद्धांत मैच नहीं करते तो भी उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो रूल्स को डिसोबे कर देते हैं। ये है पोस्ट कन्वेंशन। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं सोशल। तो पांचवा और छठा अभी हमने बात किया था, कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, फिफ्थ स्टेज है ना, फिफ्थ स्टेज और क्या, सिक्स्थ स्टेज, 6 स्टेज। पोस्ट कन्वेंशन, जिसमें कि सोसाइटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के व्यू से हमें मतलब नहीं, हमारा व्यू सही है तो सोसाइटी का व्यू अलग भी है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, माँ बाप का तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिफ्थ स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या, ओरिएंटेशन। द वर्ल्ड इज व्यूड एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, राइट्स एंड वैल्यूज बाय पर्सन्स हु रीच दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों के सोचने का तरीका क्या है, अलग है, उनके अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग लोग अलग अलग स्टेज पे, मोरल डेवलपमेंट के स्टेज पे अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, Yes. ये मैं बताऊंगा। लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रेदर देन रिजिड रूल्स। कानून बनाए गए लेकिन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाए हैं, ऐसा नहीं कि तुमको करना ही करना है। जैसे एक छोटा सा बात करते हैं, एक छोटा सा बात, मान लीजिए गणपति में कोई आदमी आपसे आया चंदा देने के लिए, चंदा मांगने के लिए सोसाइटी में, और आप बोलेंगे कि मेरे को चंदा नहीं देने का है, तो बोलेगा ठीक है, प्रसाद खाने मत आना, तो बोला मैं देखने भी नहीं आऊँगी और डांस भी नहीं करने आऊँगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है यार, मेरे को डांस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पूजा में इंटरेस्ट, मैं एथिस्ट आदमी हूँ, मैं भगवान को ही नहीं मानता। तो आप उसको रिजिड रूल बना सकते हैं क्या? कानून हाथ में लिया क्या उसने? अरे बोलिए, ऐसा तो नहीं किया ना उसने कुछ भी? नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे रिजिड रूल बना दिया जो कि तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब जैसे कि आज डॉरी सिस्टम है, ठीक है, आज भी बहुत जगह पे क्या लिया जाता है, दहेज लिया जाता है, यस और नो, ठीक है, कानून भी बनाया गया है, लेकिन सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो क्या ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या आप उनको रोक सकते हो? हाँ, आप बोल सकते हो एज ए सोसाइटी का चेयरमैन होकर के आप बोल सकते हो कि भैया दहेज वगैरह ना लो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या आप उसको रिजिड रूल बना दोगे कि कोई भी दहेज लिया जाएगा तो उसको सोसाइटी से निकाल देंगे? आप बना सकते हो ऐसा? बोलिए, नहीं। नहीं कर सकते, बराबर की नहीं। किसी अगर कोई आदमी शादी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और आपको इनवाइट नहीं किया तो आप उसको ज़बरदस्ती करोगे कि मुझे इनवाइट करना ही पड़ेगा तुम्हें? नहीं नहीं, नहीं, वैसे हम लोग नहीं कर सकते किसी के ऊपर ऐसा भी। नहीं कर सकते, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचती है, क्या नहीं करती है, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ या करती हूँ। ये है फिफ्थ पॉइंट पे पोस्ट करते हैं। डोंट लेकिन केयर अबाउट आगे अदर्स। बात करते हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। द थिंकिंग एट दिस लेवल is that those laws which are not welfare oriented, welfare मतलब social welfare, should be changed whenever necessary, when necessary to meet the greatest good for the greatest number of people। अब देखिए एक छोटा सा बात करते हैं कि किसी एक आदमी ने बोला
कि भाई यहाँ पे जॉगिंग पार्क बनना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला यहाँ मंदिर बनना चाहिए। मान लीजिए कि सोसाइटी में थोड़ा जगह खाली है, तो कुछ लोगों ने क्या बोला, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला यहाँ जॉगिंग पार्क बनना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला यहाँ पे ना जॉगिंग पार्क छोड़ो, यहाँ पे गार्डन बनाओ। कुछ लोगों ने बोला नहीं यार यहाँ तो स्विमिंग पूल होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला नहीं यहाँ तो खेलने वाला, यहाँ को बच्चों को खेलने के लिए ना बाहर चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इसीलिए खेलने का वो बनाना चाहिए। अब आप बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो अभी जो ज़्यादातर लोग बोलेंगे ना, मेरी बात समझ रहे हैं, कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पे ना गार्डन बना दो, बच्चे भी खेल लेंगे, थोड़ा जॉगिंग भी हो जाएगी, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और मशीन नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने बोला स्विमिंग पूल की क्या बात है, किसी को स्विमिंग करने का ज़्यादा शौक है तो कहीं बाहर जाके स्विमिंग करके आ जाओ, इतने छोटे से जगह में क्या ही स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बराबर। हाँ समझे ना बात को, तो छोटे से जगह में यस। क्या ही स्विमिंग पूल बनाएंगे, गार्डन बना देते हैं। तो कुछ लोग हाँ, अब कुछ लोगों ने बोला मंदिर होना चाहिए भैया, मंदिर के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, ये जगह है तो गार्डन वार्डन छोड़ो, गार्डन घूमना है तो बाहर घूम के आ जाएंगे, मंदिर होना जरूरी है, पूजा भगवान का जरूरी है। अब बताइए, अब इस केस में क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा फंड दे रहा था बनाने के लिए, गुप्ता जी, मान ली वो 10 लाख का खर्चा कर रहे थे, तो वो बोले क्या देखो भैया ऐसा है यहाँ मंदिर बनेगा, किसी को कुछ समझ में आए ना आए, अपने क्या है सनातन धर्म के लोग हैं, यहाँ तो मंदिर ही बनेगा, गार्डन वार्डन नहीं बनेगा। ये बात समझ लो, कान में डाल लो सब लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आए ना आए डजेंट मैटर, यहाँ तो मंदिर ही बनेगा। यस। तो ये क्या यस। हो गया, अब इसमें कानून कानून थोड़ी ना अपने हाथ में ले ये लिया मैंने। जबरदस्ती हुआ। नहीं नहीं जब, लेकिन कानून कहाँ हाथ में ले लिया मैंने, राइट। मर्डर वर्डर थोड़ी कर दिया, किसी को थप्पड़ पर थोड़ी मार दिया मैंने, जबरदस्ती है, ये बात सच है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी के साथ में नहीं जा रहा, ये बात पक्का है। अब मैं पैसे भी दे रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन क्या आप उसको जेल में डाल दोगे कि अगर वो फोर्स करेगा कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, तो क्या मंदिर बनना भी बुरी बात नहीं है, उसके साथ भी 10 लोग खड़े रहेंगे, स्विमिंग पूल के लिए भी 20-25 लोग खड़े रहेंगे, गार्डन के लिए भी 20-25 लोग खड़े होंगे। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो क्या मंदिर ही बनेगा, ठीक है, और मंदिर ही बनाने के लिए। और इसका मतलब ये हुआ कि ये यस। ज़बरदस्ती वाली बात। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी का ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर के बारे में बोल रहे हो। एक आदमी बोला देखो भैया गार्डन ही बनेगा, बाकी लोग चाहे तुम लोग को मंदिर बनाना कुछ भी बनाना हो, यहाँ तो गार्डन ही बनेगा। तो उस इंसान की थिंकिंग नहीं बदल रही है, क्या बोला मैंने, उस इंसान की थिंकिंग ही नहीं बदल रही है, चाहे सोसाइटी कुछ भी बोल रहे हो। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो आदमी का ओपिनियन चेंज ही नहीं हो रहा, सोसाइटी चाहे कुछ भी बोल ले, चाहे हजारों लोग बोलते रहेंगे। मान लो कि नैना आप बोलेगा कि मेरे को ना कुंफू कराटे सीखने का है, पूरी सोसाइटी बोलती है नैना तुम पढ़ने में बहुत तेज हो यार, इंटेलिजेंट हो, तुम गवर्नमेंट जॉब कर सकती हो, तुम आईएएस बन सकती हो, तुम आईपीएस बन सकती हो, पूरा सब कुछ कर सकती हो। लेकिन आपने कसम ठा रखा है भाई कुछ भी हो जाए मेरे को तो क्या है, कुंफू कराटे करके मुझे जिम खोलने का है, या मेरे को जिम का ट्रेनर बनने का है। अब बताओ, पूरे समाज वाले बोलते हैं लड़कियां जिम की ट्रेनर बनेगी, गजब लड़की है यार, इतना पढ़ने लिखने में अच्छी है। सारे लोग एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ, और आपका अकेला ओपिनियन एक तरफ। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बात समझ आ रही है? यस। दिस इज अचीव थ्रू मेजर डिसीजंस एंड यूजुअली रीचिंग ए कॉम्प्रोमाइज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सच रीजनिंग। कभी कभी सरकार कोई फैसले लेती है, सभी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, तो सरकार को पब्लिक की बात माननी पड़ती है, बोली हाँ है ना, पूरा रोड पे हाँ। उतर जाते हैं, किसान का दम ये कम हो, वो ज़्यादा हो, ये हो वो हो, तो पूरे लोग जब चिल्लाने लग जाते हैं ना, तो एक आदमी को झुकना पड़ता है सरकार को, क्योंकि पूरी पब्लिक बोल रही है यार। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिजिड बिहेवियर था, कि आप जो सोच रहे थे कि यही सही है, दुनिया कुछ भी बोले, इसका मतलब आप
एज ए प्राइम मिनिस्टर आप गलत हो। मतलब एक होता है ना, प्राइम मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो चाहे तो कोई भी रूल्स बना सकता है। बोलिए हाँ या ना? अरे बना सकता है कि नहीं बना सकता है? हाँ हाँ, बना सकता है। मान लीजिए बना लिया, लेकिन पूरे लोग रोड पे उतर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका जिद नहीं चलेगा। यही चीज़ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बराबर। में, कि सभी लोग अगेंस्ट जा रहे हैं किसी एक ओपिनियन को लेके, तो किसी एक की चलने वाली नहीं है। ऐसे केसेस सामने वाले को नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ बराबर। करना पड़ता है। मेजोरिटी। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे सीखा क्या इसमें? सीखा हमने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में कि सभी समाज वाले जब इकट्ठा हो गए, तो मेरा ओपिनियन हमेशा से अलग था, लेकिन जब समाज वाले इकट्ठा हो गए तो मुझे बदलना पड़ा, खुद को बदलना पड़ा। नहीं तो मैं किसी की बात नहीं मान रहा था। क्लियर है कि नहीं? राइट। मुझे बदलना यस। क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा समाज वाले इकट्ठा हो गए। क्लियर है? ठीक है। चाहे मेरे ओपिनियन सब कुछ अलग थे, लेकिन समाज वाले इकट्ठा हो गए, तो बाद में थोड़ा सा क्या करना पड़ा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। यह बात हो रही है पोस्ट कॉन्वेंशनल की। और लास्ट स्टेज क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है? एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है? मेरे लिए ये सही, मेरे लिए ये सही है, मेरे दादाजी ने किया, मेरे मामा जी ने किया, मेरे नाना जी ने किया, मेरे चाचा जी ने किया, मेरे पूर्वजों ने ये काम किया है। कुछ एथिक्स होते हैं। क्या बोला? एथिक्स। अब एथिक्स का मतलब क्या है? एक मोरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए क्या करके समझते हैं। एट दिस स्टेज मोरल रीजनिंग बिकम्स बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मोरल रीजनिंग किस पे डिपेंड करता है? मोरल ड्यूटी किस पे डिपेंड करता है? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे। अब बोलेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है? यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो पूरी दुनिया करती है। क्या बोला? पूरी दुनिया करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पूरी दुनिया में सारे स्कूल दिन में चलते हैं, सुबह में चलते हैं। बोलिए हाँ है ना? चलते नहीं हाँ चलते? लेकिन हाँ। आप रात में बच्चों को बोलिएगा 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक का क्लास होगा, तो ये चलेगा क्या? नहीं, बट नाइट स्कूल्स भी तो रहते हैं ना अभी। होते हैं, लेकिन कंसर्न क्या है कि यूनिवर्सली क्या एक्सेप्टेड है? ओवरऑल। ओवरऑल। मतलब यस। यूनिवर्सली है कि मॉर्निंग में स्कूल होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, स्कूल 10 बजे के बाद क्यों नहीं होना चाहिए? दोपहर का स्कूल क्यों नहीं होता? 80% स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सुबह 7 बजे हो जाते हैं। हाँ। क्यों होते हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं। क्योंकि जो ऑफिस के लोग होते हैं ना, वो लोग 10 बजे जाते हैं ऑफिस। कुछ लोग जाते हैं, स्कूल के टीचर है तो अलग बात है, ताकि वो अपना ऑफिस भी अटेंड कर सके और बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाए, और बच्चों का टिफ़िन, बच्चों का ये, बच्चों के रिक्वायरमेंट सब चीज़ फुलफ़िल कर दे, स्कूल छोड़ दे और उसके बाद नौकरी पे जाए। राइट? राइट। दूसरी बात, अभी ये और स्टेटमेंट बराबर हाँ था। क्या? दिस स्टेटमेंट वाज राइट। अरे और भी स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर 10 बजे स्कूल बस निकलेगी तो रास्ते में फटक जाएगी। बराबर। लेकिन सुबह 6 बजे निकलेगी इस बस, स्कूल बस, तो कभी स्कूल बस कभी लेट पहुंचेगी स्कूल पे? टाइम पे क्लास स्टार्ट होगा ना। हाँ, अंधेरे बराबर। में कौन जाता है ड्यूटी करने के लिए ऑफिस? आप बताओ। सुबह 7 बजे कोई ऑफिस आता है क्या? नहीं। जाता है, लेकिन 10% लोग या 20% लोग। 80% लोग तो 10 बजे के बाद ही जाते हैं ना ऑफिस, या 9 बजे के यस। बाद। लेकिन स्कूल तो हम बच्चों को भेज दिए 7 बजे, तो स्कूल बस को कभी लेट नहीं होती स्कूल में, सोचा कभी क्यों? हाँ, नहीं तो अगर रास्ते में अटक जाते हैं, जबकि बच्चों को लेना पड़ता है, बराबर। इतने सारे 50-100 बच्चे को स्कूल से घर से रिसीव करना होता है स्कूल बस को, फिर भी 7:15 का क्लास है तो 7:15 पे पहुंच ही जाती है बस। बताइए क्यों?
अरे क्राउड ही नहीं रहता ना रोड पे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है कि नहीं यस। ये बात? दूसरा, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बेसिक बात बताया मैंने कि क्या है, लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्टिफाइड एंड मे बी डिसोबीड इफ दे अनजस्ट। कुछ कानून बनाए गए हैं, यूनिवर्सल कानून, और वो तभी है जब जस्टिफाइड है। जैसे मैंने बोला स्कूल सुबह में ही होना चाहिए, और आप जाकर चिल्लाने लगे इतना जल्दी कौन उठता है यार, आप स्कूल वाले से लड़ाई कीजिएगा? तो अभी मैंने बोला ना कि स्कूल पर टाइम पे पहुंचने के लिए दूसरे जगह पे भीड़ लग जाएगी रोड पे, इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग रखते हैं। दूसरा, स्कूल बच्चा पे टाइम पे पहुंच बच्चा स्कूल टाइम पे पहुंचे, इसलिए हम मॉर्निंग स्कूल रखते हैं। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स को तो अच्छा है ना, वो बोलेंगे अरे मेरा तो स्कूल लेट होता है, मेरा तो क्या ऑफिस 12 बजे होता है, तो मेरे बच्चे को 9 बजे लेके जाओ ना, ये तो जल्दी जल्दी क्या है, बराबर की नहीं? मैं भी उठूँ, आराम से उठूँ ना, काहे को मेरे को सुबह सुबह उठाने का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलिए। यस। लीगल राइट्स आर अननेसेसरी। अब लीगल राइट अननेसेसरी क्यों हो जाता है? एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इसेंशियल फॉर मोरल एक्शन। मोरल एक्शन के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अभी जस्ट बात किया था क्या, कि झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो सोसाइटी के हम खिलाफ जा रहे हैं, और झुकना इसलिए पड़ गया क्योंकि बहुत लोगों ने वोटिंग कर दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज़, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लीगल राइट अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है उसका हमको करने की, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी एक के कहने पे काम नहीं चलने वाला है। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि सुबह 6 बजे स्कूल छोड़ देने से हम लोग ऑफिस टाइम पे जा पाते हैं, तो आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, और आपको झुकना पड़ेगा, चाहे आपका ऑफिस ड्यूटी 10 बजे स्टार्ट हो या 11 बजे हो या 12 बजे हो। बोले हाँ है ना? नेक्स्ट, डिसीजंस आर रीच्ड बाय द पर्सन इमेजिनिंग व्हाट he would do in another person's place if he believed that what other person believed। अगर कोई चीज़ आप बताते हो, किसी को इमेजिन करवाते हो, तो आप ये सोचोगे पहले कि अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं क्या करता, या फिर मैं जो बिलीव करता हूँ, मेरा जो बिलीफ सिस्टम कहता है, क्या दूसरे का भी वही करता है क्या? इन दिस वे एनी एक्शन इज नेवर मीन्स टू फुलफिल एन एंड बट इज एन एंड इन इटसेल्फ। This individual act, yeah, the individual act, because it is right and not because it avoids punishment, is expected, is legal, or has been previously agreed upon। However, very people reach this stage of moral development in क्या life। इसके अंदर सिंपल बात ये है कि ये बात तो क्लियर है, इसके अंदर क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये तो हम इसमें भी पता लगाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि हम कोई चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही मान लिया था। जैसे आपको बताता हूँ मैं, कुछ बिल्डिंग ऐसा होता है जो जैन लोग रहते हैं, बराबर कि नहीं रहते? नहीं जैन रहते हैं? आवाज़ आ रही है मेरी बात? दूसरे पर्सन के ओपिनियन पे भी डिपेंड करता है इसके अंदर, ठीक है, एथिकल में, कि आपका हाँ। क्या कहना है, आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम दूसरों की भी राय लेते हैं। इससे पहले वाले में क्या था, हम जो है हम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो लोगों के क्या करेंगे, दूसरे जगह पे रख के बोलेंगे कि आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता है, सब लोगों का राय मशवरा ले करके हम कोई काम को करेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी कोई काम कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। और आगे बात यह है, इसलिए नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते क्योंकि अब पनिशमेंट मिलेगा, जब इसलिए करते क्योंकि हम पहले इस बात को मान लिए थे। अब आप बोलेंगे सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट का ये स्टेज में हम बहुत कम लोग पहुंच पाते। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, क्या है? अरे जैन धर्म का बिल्डिंग होता है कि नहीं होता है? आवाज़ आ रही है? हाँ सर। जैन धर्म के बिल्डिंग जो लोग जैन लोग रहते हैं, और नॉनवेज बिल्कुल हाँ। अलाउड नहीं होता। और अगर अलाइन कभी नहीं किसी को खाते पता नहीं। चल गया,
कोई केयर टेकर वो जो आती है ना, काम वाली जो उठाने आती है कचरा उठाने के लिए, हाँ हाँ आपने चिकन का हड्डी वड्डी दिख गया या फिर बिल्ली ने कुछ ऐसा वैसा देख लिया, अब पता हाँ लग गया हाँ। आपके घर के दरवाजे के आगे, तो ऐसे हम्म। केस में क्या होने वाला, जरा आप खुद ही बता दीजिए। हाँ, है ना। हालांकि लीगल राइट्स अननेसेसरी, जरूरत नहीं है, नहीं लेकिन है। ये बात तो आपको पहले ही बता दिया था कि नहीं करना था, हाँ। और आपने बोल दिया था कि हम नॉनवेज चिकन नहीं खाएंगे यहाँ पे, आपने पहले एग्री कर लिया था। फिर ऐसा क्या हुआ क्या, हम्म। बोले कि नहीं मैं खुद नहीं खाया, मेरे जो अंकल है ना वो खाते थे तो वो लेकर आ गए थे। तो बोले आपको तो समझना चाहिए था ना, राइट। क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि भाई क्या लाना है नहीं लाना है, तो आपको बोलना चाहिए था ना कि कुछ भी लेके आना खाने में, हाँ, पनीर का आइटम कुछ भी लेके आने का, नॉनवेज मत लाना क्योंकि बिल्डिंग में अलाउड नहीं है। हमारे सोसाइटी में अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो ये वाला हाँ। एथिक्स है। एथिक्स का मतलब कोई नहीं खा रहा तो आपको भी नहीं खाना चाहिए, कोई नहीं कर रहा तो आपको राइट। भी नहीं करना चाहिए। अगर खाना होगा और तो घर सभी से लोग बाहर खाना जाके खा खाना रहे हैं चाहिए। और आप बोल रहे हो मैं पढ़ाई करूंगी, तो चलो एग्जाम में तो समझ में आता है, लेकिन सभी लोग आप बोल रहे हैं खाना खाने आ जाओ, खाना खाने आ जाओ, और आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को खाना नहीं खाना है, भूख लगी है फिर भी नहीं खाना, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से अलग हो रहे हो। हाँ। इस इसके वजह से क्या, ठीक है तुमको नहीं खाना मेरे को भी नहीं खाना, जाओ। अब बताइए, ऐसे केस में क्या होता है, कोई ऐसी चीज होती है इज नेवर ए मीन्स टू फुलफिल एन एंड, एंड ही नहीं है उसका, जबकि वो खुद भी अपने आप पे खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के बात यही है कि जो एथिक्स कहता है सभी लोग जो करते हैं आप कीजिए, जो सभी लोग नहीं करते वो आप नहीं कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और यस। ये वही काम करना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो। क्लियर है। यस। चलिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस समझ में आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं।